नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस शहर में की थी? ऑप्शन है अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता और ऑप्शन डी है मद्रास है। तो साथियों, लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावारत्ती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? इसका ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप या फिर ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार है। तो कवारत्ती जो है आपका ये है लक्षद्वीप की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्षद्वीप है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा की सदन समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान सभा की सदन समिति के पहले अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारामैया थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बी पट्टाभी सीतारामैया। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हसदेव और जोक नदियां निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा या फिर छत्तीसगढ़ है। तो हसदेव और जोक नदियां जो है आपका यह है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार समय अंतराल क्या है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि लोकसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम स्वीकार्य समय अंतराल क्या है? तो यह आपका 6 महीने का है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 महीने। अगला प्रश्न है, सेवराय पहाड़िया भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो सेवराय पहाड़िया जो है आपका यह है तमिलनाडु में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका कौन है? तो नवीन चावला है। आपका प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। पंडित राम नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, सितार, सरोद या फिर तबला? तो पंडित राम नारायण का संबंध जो है सारंगी वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेजू पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सेजू पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, असम, कर्नाटक या फिर मेघालय? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघालय। सेजू पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका यह है मेघालय राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज किस राज्य में लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो भारत का सबसे बड़ा पंप स्टोरेज किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह आपका मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अल्वेओली किसके अंदर मौजूद
गुब्बारे की जैसी संरचनाएं हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अल्विओली किसके अंदर मौजूद गुब्बारे की जैसी संरचनाएं हैं। ऑप्शन दिया गया है यकृत, हृदय, किडनी या फिर फेफड़ा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फेफड़ा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? मौर्य वंश, पूर्वी गंग, सातवाहन वंश या फिर पार्थियन वंश। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है आपका सातवाहन वंश का शासक था। आपका प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लहसुन की विशिष्ट लहसुन जैसी गंध किसके कारण होती है? ऑप्शन दिया गया है आयोडीन, गंधक, क्लोरीन या फिर तांबा। तो लहसुन की विशिष्ट लहसुन जैसी गंध जो है आपका गंधक के कारण होती है। तो आपका प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंधक। निम्नलिखित में से किसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड या फिर ऑप्शन डी है जेम्स मैक्सवेल। तो न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय जो है आपका जेम्स चैडविक को दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स चैडविक। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलबीडब्ल्यू शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फिर फुटबॉल। तो एलबीडब्ल्यू शब्द जो है आपका किस खेल से संबंधित है? तो यह आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना निम्न में से किसने की थी? वसुमित्र, रवि कीर्ति, उमापति धारा या फिर हरिसेन। तो समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना जो है आपका हरिसेन ने की थी। आपका प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कौटिल्याज अर्थशास्त्र टाइमलेस स्ट्रेटजीज फॉर मॉडर्न गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो यह आपका विनायक रजक और तेजस्वी शुक्ला है। कौन? विनायक रजक भट्ट और तेजस्वी शुक्ला। तो आपका प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जीरो घाटी प्रसिद्ध हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो जीरो घाटी प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चाय और कॉफी किस मिट्टी में उगाई जाती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि चाय और कॉफी किस मिट्टी में उगाई जाती है। तो साथियों यह आपका लैटेराइट मिट्टी में उगाई जाती है। आपका प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैटेराइट मिट्टी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है? तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है? हीलियम, कार्बन, नियॉन या फिर लिथियम। तो किस तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है? तो यह आपका कौन सा तत्व है? तो यह आपका नियॉन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नियॉन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप, भवानी द्वीप, अगती द्वीप या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात की जाए तो यह आपका माजुली द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माजुली द्वीप, जो कि आपका किस नदी पर है? तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में है? राज्य की बात की जाए तो यह आपका असम राज्य में है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई हिरण किस राज्य में पाया जाता है? मणिपुर, त्रिपुरा, केरल या फिर छत्तीसगढ़ है।
तो संघाई हिरण जो है आपका यह किस राज्य में पाया जाता है? तो यह आपका मणिपुर में पाया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। नवरोज त्योहार किस धर्म से संबंधित है? सिख, इस्लाम, पारसी या फिर ईसाई? तो नवरोज त्योहार जो है आपका पारसी धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पारसी धर्म से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आर्द्र भूमि दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 3 फरवरी, 2 फरवरी, 1 दिसंबर या फिर 7 जुलाई? तो आर्द्र भूमि दिवस प्रति वर्ष जो है आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को। आपका प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो यह आपका नर्मदा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदी है। तो आपका प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ था? 1910 में, 1912 में, 1916 में या फिर 1921 में? तो भारतीय संग्रहालय अधिनियम जो है आपका 1910 ईस्वी में लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1910 ईस्वी में। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों यह आपका जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब किया गया? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब किया गया था? तो यह आपका 2021 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2021 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल, रेटिनॉल, थायमीन या फिर कैल्सीफेरॉल? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है आपका कैल्सीफेरॉल होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। थायमीन आपका किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो थायमीन जो है आपका विटामिन बी का रासायनिक नाम है। किसका? विटामिन बी का। रेटिनॉल आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है और टोकोफेरॉल जो है आपका यह विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। टोकोफेरॉल विटामिन ई का, रेटिनॉल विटामिन ए का, थायमीन विटामिन बी का और विटामिन डी का आपसे पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है, हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो साथियों यह आपका 0 होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 0। ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, H2SO4। इसे जो है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है? तो यह आपका H2SO4 है, इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बलबन, समुद्रगुप्त या फिर अशोक? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन जो है आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आपका प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? मेघालय, राजस्थान, असम या फिर कर्नाटक? तो पंचायती राज सबसे पहले जो है आपका राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। स्थान पूछा जाए तो यह आपका किस जिले में हुआ था? तो नागौर जिले में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज सबसे पहले जो है आपका
शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? तो 1959 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन है 1925 में, 1937 में, 1931 या फिर 1930 है। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो है आपका 1930 ईस्वी में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1930 ईस्वी में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किस भाग में है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किस भाग में है? तो यह आपका भाग 4A में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाग 4A में। आपसे अनुच्छेद तो पता ही है, अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद 51A में है। इसमें आपका क्या है? तो इसमें आपका मौलिक कर्तव्य है। क्या? मौलिक कर्तव्य। आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 51A में है। किस भाग में है? तो यह आपका भाग 4 में है, और भाग 4A में है। और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, त्रावणकोर, लखनऊ या फिर कोलकाता? तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है आपका यह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? नई दिल्ली में। आपका प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में आता है। आपका प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो यह आपका MgOH का होल ट्वाइज होता है इसका रासायनिक सूत्र, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो MgOH का होल ट्वाइज होता है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और यह आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना? तो जल्लीकट्टू नामक त्योहार जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है? कालबेलिया, भवाई, घूमर या फिर कठपुतली? तो कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका कालबेलिया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कालबेलिया, जो कि आपका किस राज्य का है? तो यह आपका राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का। अगला प्रश्न है, बादशाह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बादशाह नामक पुस्तक के लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी। आपका प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो यह आपका कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड रिपन? तो 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। साथियों, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो यह आपका मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहां से? मेरठ से। और 1857 की क्रांति का प्रतीक आपसे पूछा जाता है कि प्रतीक क्या था? तो यह आपका कमल और चपाती था। क्या? कमल और चपाती। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे?
तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में कानून का अंतिम अधिकार किसके पास निहित होता है? संसद, विधि मंत्री, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो भारत में कानून का अंतिम अधिकार किसके पास निहित होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संसद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? तो चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह आपका भाग 15 में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 15 में। और साथियों, चुनाव आयोग भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए तो यह आपका आर्टिकल 324 में है। किसमें? आर्टिकल 324 में। किस भाग में है? तो भाग 15 में है। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति शब्द भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है फल उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, चावल उत्पादन या फिर तिलहन उत्पादन। तो पीली क्रांति शब्द भारत में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तिलहन उत्पादन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गोल क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आलू उत्पादन, चावल उत्पादन, मत्स्य उत्पादन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गोल क्रांति जो है आपका आलू उत्पादन से संबंधित है। आपका प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, ये रहे आज के आपके पूरे 50 जीके जीएस के क्वेश्चन। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।